हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये है राखी के नेक्स्ट डे की क्लिप। एक ही राखी मैंने वीर की कलाई पर रहने दी थी क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं यार, उन्हें इस तरह के धागों से रैशेज हो सकते हैं और वीर को तो ऑलरेडी थोड़ी स्किन की प्रॉब्लम है, तो इसीलिए मैंने सारी राखी निकाल दी थी। एक राखी रखी हुई है और अभी वीर ना मेरे साथ खेल रहा था। वो उठ गया था लेकिन बार बार वो इधर से उधर फेस कर रहा था। जैसे कि मैंने बताया ना, जब भी कैमरा देखते हैं बच्चे तो वो जो हरकतें कर रहे होते हैं उसे स्टॉप कर देते हैं। तो वो मुझे उठकर देख रहा था, लेकिन जहाँ उसने कैमरा देखा ना तो फिर वो इधर से उधर फेस करने लग गया और फिर से वापस से सोने का नाटक कर रहा था। आज पहली बार मैंने ऐसा देखा कि वो इस तरह से सोने का नाटक भी कर रहा है, अदरवाइज ऐसा तो मैंने पहले कभी भी नहीं देखा था। और यहाँ अब वो फाइनली उठ गया है, उसने आइज़ ओपन कर ली। और फिर उसके बाद मेरी फ्रेंड मुझसे मिलने आई थी। मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है जो उसकी बेबी के साथ मुझसे मिलने आई थी। मैं एक्चुअली 2-3 दिन से उससे पूछ रही थी, लेकिन वो कहीं और हो रही थी। राखी के टाइम पर वो भी अपने घर आई हुई थी, लेकिन आज उसने सरप्राइजिंगली वो घर पर ही आ गई थी थोड़ी देर के लिए मिलने के लिए। तो बहुत अच्छा लगा उन दोनों से मिलकर। और फिर अभी यहाँ पर वीर देखना, यहाँ पर वो जो मेरा बेड है ना, बेड के ऊपर जो ये प्लेटफॉर्म बना हुआ, इस पर चढ़कर बहुत नाच रहा था। वीर को क्या है ना, अब सिर्फ चढ़ने की जगह चाहिए, तो उसे ये वाला बेड इतना पसंद आया है क्योंकि हमारे घर भोपाल वाले घर में जो बेड है वो एकदम सिंपल है। वहाँ तो वो कुछ चढ़ नहीं पाता है, बस रेलगार्ड पर थोड़ा बहुत झूल लेता है। लेकिन यहाँ पर उसे बहुत मज़ा आता है क्योंकि इसमें ड्रॉर्स भी, उसे ड्रॉर्स खोलने के लिए मिलते हैं। इस पर चढ़कर वो बहुत देर तक नाचता रहता है, वहाँ से नीचे नहीं उतरता और फिर जैसे ही उसे खींचो ना तो फिर बहुत रोता है। बस फिर उसके बाद वीर की नाना नानी के साथ मस्ती चालू हो जाती है। वीर को मैं सिर्फ और सिर्फ सुलाने के लिए ही ऊपर रूम में लेकर जाती हूँ, दिन में एक बार और एक बार रात में। उसके अलावा तो फिर वो पूरा टाइम नीचे ही होता है नाना नानी के साथ। जितना टाइम दोनों ऑफिस जाते हैं उस टाइम पर वो भी सोया हुआ रहता है। थोड़ी देर के लिए मैं उसके साथ नीचे खेलती हूँ, लेकिन फिर वो मैक्सिमम नाना नानी के साथ रहता है। और नाना नानी भी कोशिश करते हैं कि जब तक वीर है तो वो थोड़ा ऑफिस से 1-2 दिन का ऑफ ले लेते हैं, तो इस तरह से काम मैनेज हो जाता है उनका, क्योंकि उनका भी मन नहीं करता है वीर को छोड़ने का। और अभी यहाँ पर वीर नाना के साथ खेल रहा है, आप देख सकते हो दोनों। मतलब मैंने अपने पापा को इस तरह से देखना बच्चों की तरह बहुत अलग लग रहा था, क्योंकि मुझे मेरा चाइल्डहुड याद नहीं है कि मैं जब छोटी थी तब कैसा क्या सब कुछ था। लेकिन अभी वीर के साथ जब मैं पापा को देख रही हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था देख के कि मतलब हमारे पेरेंट्स के अंदर भी एक बच्चा छुपा हुआ है जो उन्हें उनके नाती पोतों के साथ ज़्यादा मज़ा आता है, जो भी उनकी नातिन होती है। क्योंकि उन्हें क्या है ना कि मतलब उसमें शायद वो हमारा बचपन ढूंढते हैं। हमारे टाइम पर या तो उन्होंने सब कुछ कर लिया है या तो फिर वो कर नहीं पाए हैं। आई डोंट नो क्या रहता है, लेकिन मुझे इस तरह से देखकर बहुत अच्छा लग रहा था वीर के साथ। जब मेरे पापा इतने अच्छे से खेलते हैं, बिल्कुल उसे छोड़ते नहीं हैं, उसे रोने नहीं देते हैं, उसने जो कहा वो करने देते हैं उसे। और फिर उसके बाद यहाँ पर वीर की तबीयत ख़राब हो गई है क्योंकि मामा के घर गए थे ना हम राखी मनाने के लिए, तो वहाँ पर उसे बहुत सारे मस्कीटो बाइट्स हो गए थे। तो शायद उस वजह से था या मे भी कुछ और रीज़न हो सकता है, लेकिन उसका बुखार आ गया था और सर्दी हो गई थी उसे, तो थोड़ा सा वो क्रैंकी हो रहा था और बार बार सिर्फ नाना को ही ढूंढ रहा था वो। मैंने उसे विक्स लगाया, उसे दवाई भी दे दी। और अभी यहाँ उसके खेलने के लिए पापा ने बहुत सारे बर्तन निकाल कर रख दिए थे ताकि वो अच्छे से खेले वहाँ पर और इंगेज रहे। जितनी देर वो यहाँ पर खेल रहा था ना तो फिर उसे पता नहीं चल रहा था। बच्चों को रहता है या पता नहीं वीर को है, उसे सारे जो डब्बे होते हैं ना, जो ढक्कन वाले होते हैं, वो उसे खेलने में बहुत मज़ा आता है। वो सारे, ये उसका एक टास्क होता है कि जितने भी ढक्कन है सारे बर्तनों में लगाना। बॉटल दे दो उसे, किसी भी तरह की ऐसी चीज़ दे दो जिसमें उसे फिट करना है, तो लीड लगाने वाली चीज़ें उसे बहुत अच्छी लगती है। फिर ये है शाम के क्लिप। ये है मेरी नीस का बर्थडे है, मेरी दीदी की बेटी का बर्थडे था और उसके बर्थडे के लिए हम लोग गए थे उनके घर पर। और यहाँ पर मैं उसका रूम आप लोगों को दिखा रही हूँ। मैं उससे रेडी करने के लिए ऊपर लेकर आई थी, लेकिन मैंने उसका रूम देखा तो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए कि एक छोटी सी बच्ची कितने अच्छे से अपने रूम को ऑर्गेनाइज करके रखती है। और इस रूम को वो खुद ही डेकोरेट करती है और किसी को उसके रूम में आने की परमिशन ऐसे नहीं है कि कोई भी उसके रूम से कुछ निकाल कर लेकर चला जाए। उसकी परमिशन के बिना कुछ नहीं होता। वो खुद इस रूम को क्लीन करती है। डेकोरेट तो उसने खुद से किया ही है, इसके अलावा वो रोज़ अच्छे से सुबह उस रूम की झाड़ू और पोछा खुद करती है कि मैं खुद ही अपने रूम को साफ़ रखूँगी। उसकी जो टेबल होती है पढ़ाई की, उससे वो अच्छे से सेट करके रखती है। मेकअप का सामान हो, खेलने का सामान हो, सब बहुत अच्छे से उसने सेट करके रखा हुआ था। और अभी यहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गया है। इसके सारे फ्रेंड्स आ गए थे और हम लोगों ने भी बहुत इन्जॉय किया, वीर ने भी बहुत इन्जॉय किया।
कुछ इस तरह का रहा बर्थडे सेलिब्रेशन। आई होप आप लोगों को भी मज़ा आया होगा। और वीर ना पूरा टाइम नाना के पीछे पीछे भाग रहा था, तो पापा बार बार उसे सब बच्चों के बीच में खड़ा कर रहे थे ताकि उसकी भी फ़ोटो वीडियोज़ आ पाए, लेकिन वो नहीं जा रहा था। तो फिर पापा खुद बच्चों के बीच में जाकर बैठ रहे थे वहाँ पर। फिर जब सारे बच्चे चले गए थे अपने घर, तो उसके बाद दोनों छोटे भाई बहनों ने अपना रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया। फिर उसके बाद खाना खाकर हम लोग जा रहे हैं घर। और यहाँ पर मैं आपको चंदा मामा दिखा रही हूँ। और अभी रात है, वरना मैं आपको नर्मदा नदी के भी दर्शन करवाती। ये हम नर्मदा नदी के ही ऊपर से जो ब्रिज है उस पर से जा रहे हैं। जब हम लोग जा रहे थे शाम को, उस टाइम पर मैं भूल गई थी शूट करना, अदरवाइज़ मैं आपको दिखाती। बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है यहाँ से। फिर उसके बाद मैं मेरी एक फ्रेंड के घर गई थी और अभी हम लोग वापस से घर आ गए हैं। यहाँ पर वीर अपने मामा और नाना के साथ मस्ती कर रहा है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। आपको ये व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। और अगर इसी तरह के फैमिली व्लॉग्स आप लोगों को देखना अच्छा लगता हो तो मैं इस तरह के और व्लॉग्स लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।